एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम बिहार समग्र से मॉडर्न का 156 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री है। बिहार समग्र केवीसी नैनो से हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, जिसके वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर किसी को ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक पिन कर दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे अपलोड हो चुका है ये टेलीग्राम पर। तो 156 क्वेश्चंस हो गए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंशिएंट के बिहार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बिहार समग्र से, और फिर उसके बाद बिहार समग्र से हम लोग बिहार की ज्योग्राफी का वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय द्वारा दीवानी अधिकार प्रदान किया था। कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का शाह आलम द्वितीय के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था ये अपनी राजधानी को। तीसरा क्वेश्चन है कि 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का नायाब दीवान बनाया? शाह आलम द्वितीय से जब उसको दीवानी अधिकार मिल गया तो किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार का नायाब दीवान बनाया था? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सिताब राय। सिताब राय को बनाया था, और मोहम्मद रजा खां को बंगाल का। ठीक है, और अगर हम ये देखें कि ये दीवानी अधिकार कब मिला है, तो 1764 में कौन सा युद्ध हुआ है? बक्सर हुआ है। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है, जिसमें ये दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिया गया। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो चौथा का हो जाएगा कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह थे। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा सी, विलायत अली, उसके बाद से इनायत अली और अहमदुल्ला। इन तीनों को वहाबी नेता थे, इनको कारावास की सज़ा मिली थी। वहाबी आंदोलन चला था जिसका मुख्य केंद्र पटना था। सैयद अहमद खान वाला, सर सैयद अहमद नहीं, सैयद अहमद खान वाला, सैयद अहमद बरेलवी। छठा क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह का भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? तो विंसेंट आयर था, विंसेंट आयर। छठा का सी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो सातवां का बी हो जाए, कैप्टन ली ग्रांट के साथ मुठभेड़ में उनको गोली लगी थी। बाबू कुंवर सिंह एक भी युद्ध नहीं हारे अंग्रेजों से। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है। कुंवर सिंह, बिरसा, मौलवी मिलायत अली, मजरूल हक। तो कुंवर सिंह किस में आ जाएंगे? कुंवर सिंह आ जाएंगे 1857 के विद्रोह में। तो 1 का 4 हो जाएगा, यानी कि आंसर सी होना चाहिए इसका। उसके बाद से बिरसा किस में आएंगे? मुंडा विद्रोह में। उल गुलान जिनको बोला था। मौलवी विलायत अली, ये मौलवी विलायत वहाबी आंदोलन है। और मजरूल हक ये होमरूल लीग के सदस्य थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 8 का सी। नौवां है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में हुआ, तो ये तो सही है। असत्य कथन का चुनना है, ये सही है। रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया, तो ये भी सही है। उसके बाद है कि पटना, शाहबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, तो ये भी सही है। बाबर कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी, ये गलत स्टेटमेंट है, ये डी है। उन्होंने निर्दोषों की हत्या नहीं की थी। 10वां है कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो 10वां का डी हो जाएगा, पता है, नूरुल अनवर। नूरुल अनवर 10वां का डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? क्यों किया गया था? अकाल के कारण। 1786 के आसपास अकाल जब पड़ते थे ना, तो अन्न के बंटवारे के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था। इसमें अन्न भंडारण किया जाता था। तो 11वां का आंसर हो जाएगा जॉन गॉस्टिन। जॉन गॉस्टिन था जो वास्तुकार। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने। 12वां का सी हो जाएगा।
बिहार के पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो 13 का आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी का योगदान था, सच्चिदानंद सिन्हा जी का, डी हो जाएगा 13 का। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, 14 का ए हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को घोषणा हुई थी। 1935 में उड़ीसा बिहार से अलग किया गया। 15वां क्वेश्चन है कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी, उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? तो उड़ीसा शामिल था, उड़ीसा, जिसको 1935 में अलग किया गया है। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से था? तो संथाल विद्रोह के थे। ये चारों सहोदर भाई थे। संथाल के विद्रोह, राजमहल पहाड़ी और बिहार का और झारखंड का, तीनों का इलाका में ये हुआ था, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अलग अलग विद्रोह हैं, उनके समय के हिसाब से उनको चुनना है, ठीक है। तो इसको चुनते हैं 17 का, तो हो जाएगा कोल विद्रोह, इसका हो जाएगा 1831 से 32, एक का 3 हो जाएगा। भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह का क्या हो जाएगा 1832-33, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह का क्या होगा, ये होगा 1855-56। अब मुंडा विद्रोह 1899 से 1901, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। 1899 में ही बिरसा मुंडा की मौत हो गई थी जेल में। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? 18वां क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूछा है इसने, तो इसका हो जाएगा पूर्णिया, पूर्णिया था केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह का पूछा है, तो सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये तीनों ही उपयुक्त, तीनों ही होगा, उपयुक्त सभी। नोनिया एक जाति होती थी जो नमक बनाने का काम करती थी, अभी भी होती हैं ये गुजरात के इलाकों में जहाँ नमक बनता है। रुदन मुंडा एवं कुटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? इन दोनों का नाम पूछा है। 20 का आंसर हो जाएगा तमार विद्रोह से, तमार विद्रोह से रुदन मुंडा और कुटा मुंडा संबंधित है। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? 21वां क्वेश्चन है, 21 का हो जाएगा कैप्टन अलेक्जेंडर ने, 21 का बी हो जाएगा। बहुत ही वीरता से लड़े थे संथाल। 22वां क्वेश्चन है सॉरी, कि खारवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ माझी ने खारवार का नेतृत्व किया था। 23वां क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्मस्थल क्या था? तो उलीहातू, उलीहातू, 23 का ए हो जाएगा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? 24 का डी हो जाएगा दाऊद मुंडा, दाऊद मुंडा। और ये क्या बोलते थे? दीकू, दीकू को मारो। दीकू कौन होता था? कोई भी बाहरी आदमी, मुख्यतः जमींदार और अंग्रेज, जमींदार और अंग्रेज। 25वां क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे, आनंद पांडे, 25 का बी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है किसे धरती आब, धरती का पिता कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा को धरती का पिता कहा जाता, इन्होंने खुद को भगवान घोषित किया था। 27वां क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? ताना भगत के बारे में पूछा है, तो 27 का हो जाएगा जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। भगत लगा है तो इससे भी याद रख सकते हैं हम। 28वां क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ? किसके नेतृत्व में ताना भगत ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया? तो 28 का हो जाएगा सिद्धू भगत के नेतृत्व में लिया था। जतरा भगत और सिद्धू भगत ये इसके नेतृत्व करता थे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? आदिवासियों का अधिकतर आंदोलन हिंसक रहे हैं, तो पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन पूछा है इसमें, तो ये हो जाएगा ताना भगत आंदोलन, ये आदिवासियों का पहला अहिंसक आंदोलन था। 30वां क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति का प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजातियों का जब पर्व होता है सरहुल, उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो बा पर्व, 30 का सी हो जाएगा, बा पर्व। किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? 31 नंबर क्वेश्चन है कि सफाहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो खारवार आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 32वां क्वेश्चन है कि किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? तो ताना भगत आंदोलन में झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान फिर से किया गया था।
झूम खेती क्या होता पता होगा, मतलब जंगल है, जंगल को जलाकर वहाँ पर खेती करते हैं कुछ दिन तक। जब वो फिर ज़मीन उपजाऊ होने लगे तो फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह जंगल जला के खेती करते हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है। ये उसकी पुस्तक है, ये भी याद रखना, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, ये भी पूछ सकता है। तो 33 का हो जाएगा बी, संथाल विद्रोह की उसने चर्चा की है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की सभी जनजाति भाषाएं मुंडा समूह की हैं। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरख और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? मतलब झारखंड की सभी जो जनजातीय भाषाएं हैं वो तो जनजातीय भाषाएं हैं मुंडा समूह की, लेकिन एक भाषा है कुरुख जो द्रविड़ समूह की है, वो किसके द्वारा बोली जाती है ये पूछा है इसने। तो उराव और सोरिया पहाड़ी में बोली जाती है। उराव और सोरिया पहाड़ी में द्रविड़ भाषा शैली की जो भाषा है कोरख और कुरुख वो बोली जाती है, माल्टो। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो पूछा है चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू, यही सुमेलित नहीं है। चंपारण आंदोलन तो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी हैं, MK गांधी। बिहारी स्टूडेंट यूनियन राजेंद्र प्रसाद, ये बिल्कुल सही है, याद कर लेते हैं तीन ऑप्शन को। कांग्रेस का गया अधिवेशन CR दास, और बिहार प्रादेशिक किसान सभा स्वामी सहजानंद, ये तीनों ही सही है। चंपारण आंदोलन में पंडित नेहरू नहीं थे, महात्मा गांधी थे। तो 35 का ये हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज किंग्सफोर्ड का। जज किंग्सफोर्ड था, लेकिन मारी गई थी कैनेडी। 37वां क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? डेट पूछा है। तो 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को। शुरू कब हुआ था ये भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त को, तो उसके 3 दिन बाद हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वां क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों को किसे फांसी दी गई थी? अभियुक्तों में किनके फांसी दी गई थी? एक थे प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने तो आत्महत्या कर लिया था, और खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये पूछा इन्होंने। तो मजरूल हक होम रूल लीग के संस्थापक थे बिहार में। 40वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? तो 40 का हो जाएगा मजरूल हक जी को भेजा गया था, और कांग्रेस शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था इनको। 41 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 41 का हो जाएगा 1919 में ही हुआ, जब शुरू हुआ तभी तो होगा 1919 में। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 42 नंबर क्वेश्चन है, और इसका हो जाएगा RN मधोलकर, सी हो जाएगा। बांकीपुर अधिवेशन है, गया अधिवेशन में कौन थे? CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? 43 का हो जाएगा बी, 1930 में। ये कब हुआ? जब वो सविनय अवज्ञा चल रहा था देश में, तब हुआ था, सविनय अवज्ञा जब चल रहा था। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिक लालटेन का लेक्चर, तो 44 का आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इस तरह क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, जैसे चौकीदार कर वगैरह सब पूछा था। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने, कौन बने थे बिहार में गवर्नर? तो 45 का हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 45 का ए हो जाएगा। 46 है कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ, कब हुआ था? 46 का हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 को। चुनाव के बाद पहला बिहार में मंत्रिमंडल गठित हुआ था, और इसने बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए थे, जो पूछता है कितनी ही बार। 47 नंबर क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया है मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में, 2 लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री था, 1-1 घंटे का है, देख लेना उसको जाकर। 47 नंबर है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 47 का हो जाएगा सी, 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। 48वां क्वेश्चन है
कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो पटना में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना पटना में अधिवेशन किया था। इन्होंने मुस्लिम लीग का भाषण भी दिया था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। कौन थे? बिहार के क्रांतिकारी नेता जो खुदीराम बोस थे, उनके वकील कौन थे? तो 49 का हो जाएगा डी, कालिदास बसु। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी किसने? तो 50 का बी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अनुशीलन समिति का स्थापना पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना भवानी मंदिर 51 का हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल ने ही किया था। 51 का बी हो जाएगा। तो सचिंद्रनाथ सान्याल जी के नाम दो चीज़ आया, एक पटना में अनुशीलन समिति और पटना में भवानी मंदिर। ये क्रांतिकारी संगठन होता था, गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे मोस्टली। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? तो अनुशीलन समिति से संबंधित थे रेवती नाग जी। रेवती नाग भागलपुर में सक्रिय थे। भागलपुर सबसे ज़्यादा क्रांतिकारियों का बिहार में गढ़ था, भागलपुर। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। असत्य युग का चयन कीजिए। असत्य युग्म का चयन करना है। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर, नंगी हड़ताल छपरा, स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी, सरहवेशी गुप्त क्रांतिकारी संगठन। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर। ये गलत है। ठीक है। तो 53 नंबर क्वेश्चन में एक करेक्शन कर देता हूँ, ये तीनों ही सही है। लोटा विद्रोह भी सही है, नंगी हड़ताल भी सही है, स्वराज कथा भी सही है। ठीक है। इसका आंसर गलत दिया है बुक में, लोटा विद्रोह दिया है असत्य युग में, लेकिन लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर देख के मैं बाद में अगले वीडियो में बता दूंगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है। तो 54 का हो जाएगा, यह गांधी जी का भारत पहला सत्याग्रह था। सही है ये। चंपारण किसान की दयनीय स्थिति की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट करवाया। ये भी सही है। चंपारण में 3 कठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी। ये भी सही है। और सरहवेशी और अववाब, सरहवेशी आ गया यहाँ, तो अगर ये स्टेटमेंट भी सही है तो ये गलत हो जाएगा। सरहवेशी गुप्त क्रांतिकारी संगठन नहीं था, ये कर था। ठीक है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? अगर इससे देखें तो डी होगा। और 54 का क्या हो जाएगा? 54 का भी डी होगा। चंपारण सत्याग्रह तो गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्या नहीं, मिल मजदूर अहमदाबाद मिल में हुआ था। तो 54 का डी, 53 का भी डी होगा। सरहवेशी क्या था? ये बगान मालिकों द्वारा तनाव, सरहवेशी और अववाब के रूप में किसानों से वसूल की जाती थी कर। ठीक है। 3 कठिया प्रथा के तहत। तो दोनों का आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 55 नंबर। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या का अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की थी? तो 55 का हो जाएगा, FG सलाई। इनकी अध्यक्षता में चंपारण में कमेटी नियुक्त की गई, जिसके गांधी जी भी सदस्य थे। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? 56 का हो जाएगा सी, खैरू मियाँ ने। 57 है कि मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दी मदरलैंड था मजरूल हक जी का समाचार पत्र। 58 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था कौमी सेवक दल की स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो 59 का हो जाएगा डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी का कौन सा है? मैला आंचल। उसके बाद से देखते हैं, मैचिंग पे चलते हैं कि डी का 3 मिलाते हैं सबसे पहले। तो डी का 3 किस किस में है? ए और बी में है। ठीक। तो अब देखते हैं पीछे जाके कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद से क्या होगा? जयप्रकाश नारायण, इनका क्या था? इंडिया डिवाइडेड।
ए का 4 और डी का 3 मिलाते हैं, देखते किस में है। ए का 4 डी का 3 भी 2 में है। अब बी और सी का देखते हैं। उसके बाद से हो जाएगा, इसका आंसर गलत दिया है। अगर हम, जयप्रकाश नारायण जी के बुक का नाम है व्हाई सोशलिज्म, इसका आंसर गलत दिया है, इसमें से होगा व्हाई सोशलिज्म, समाजवादी क्यों। राजेंद्र प्रसाद जी का है इंडिया डिवाइडेड। सचिदानंद सिन्हा जी का है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। तो ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद से इसको कंप्लीट करते हैं। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 3 और सचिदानंद सिन्हा जी का हो जाएगा सी का 1। ये आंसर होगा। ए का 2, बी का 4, डी का 3, ए का 2, बी का 4 नहीं दिया, किसी में भी नहीं दिया, ये गलत है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी। 61 का हो जाएगा बी, फानींद्रनाथ घोष हत्याकांड के लिए। और ये कौन थे, ये लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह बन के इन्होंने गवाही दिया था, जिससे भगत सिंह को फांसी हुई थी। 62 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे। 62 का हो जाएगा डी, मुंशी प्यारेलाल जी। 63 दरभंगा बंगभंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था। 63 का हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। 64 है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ था। तो 64 का हो जाएगा पटना में, पटना में हुआ था। 65 है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया, इसमें शामिल 2 बिहार के नेता कौन से थे। तो 65 का हो जाएगा मजरूल हक और ब्रजकिशोर सिन्हा, ये 2 नेता थे जो लंदन, जो भारतीय कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया था, उसके सदस्य थे। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे कौन। 66 का हो जाएगा मजरूल हक। 67 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो 67 का हो जाएगा बांकीपुर पटना, इन्होंने पहली बार भाग लिया था। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा रामपूरन चंद्र जी ने रखा था। 69 है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पूछा है, तो पटना में हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पलासी के युद्ध में 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना था, तो कौन बना था। 70 का हो जाएगा मीरन, मीरन को बनाया गया 1757 के बाद। अब बक्सर के बाद सिताब राय। 71 का हो जाएगा मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने, मुगल शासन के आक्रमण के कारण, व्यापारिक सुविधा के लिए। 71 का आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। 72 नंबर है कि पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे। तो 72 का हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों के कारखाना की स्थापना किया था। 73 का हो जाएगा सी, मुंगेर में स्थापना किया था, क्योंकि यहाँ लकड़ी मिलती थी बंदूक बनाने के लिए। 74 नंबर है कि बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था बक्सर का युद्ध। तो 23 सितंबर 1764 ईस्वी में, 1764 में हुआ था। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन। जगदीशपुर में किसने बंदूक और गोले बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। तो 75 का हो जाएगा डी, कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर में। एक करेक्शन कर देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, इसमें बहुत सारी गलती है बिहार समग्र में। बक्सर का युद्ध हुआ था, ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 74 का, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। 23 सितंबर गलत दिया है। और 24 जून 1757 को पलासी हुआ था। तो 24 जून 1757 को पलासी, अब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 75 कर लिया था हमने, इसका कुंवर सिंह था, जगदीशपुर में इन्होंने बंदूक बनाने की फैक्ट्री को स्थापित किया था। 76 पर चलते हैं। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी।
तो अमर सिंह के नेतृत्व में। 76 का भाई, उनके भाई थे ये, बी हो जाएगा इसका। 77 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है, और ये इसका आंसर हो जाएगा 77 का बी, पटना से। 78 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो 78 का हो जाएगा छपरा में। बिहार समग्र के आंसर में बहुत सारी गलतियां हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था, 1857 का जन विद्रोह। 79 का तो पता ही है, पीर अली, सबसे पहले पीर अली। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया था सैयद अहमद ने, 80 का बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसने, 81 का ए हो जाएगा, दीप नारायण सिंह जी ने। 82 है कि बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी, तो 82 का हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन के समय। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था, 83 का हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगला है 84 नंबर क्वेश्चन कि बिहार पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने कब किया था, इसका हो जाएगा 84 का बी, 4 मार्च 1928 को। 85 नंबर क्वेश्चन है कि 29-30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो 85 का सी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी, 86 का, 86 का आंसर देखते हैं। 86 का हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। क्या था क्वेश्चन कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी, तो राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में किया था, डी हो जाएगा। 87 है कि निम्न से कौन किसान नेता नहीं थे, तो नाम याद रख लेना इन सब का। 87 का आंसर हो जाएगा सी, सूर्यनाथ चौबे जी किसान नेता नहीं थे। 88 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग है, तो 88 का आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव, ए। बिहार के गया में किसान आंदोलन का निम्न में से किसने जागृत किया था, किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था, तो जदुनंदन शर्मा जी ने, बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। बिहार में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय का प्रश्न है ये, तो 90 का हो जाएगा सी, सर अली इमाम ने। 91 क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ, तो 91 का हो जाएगा चंपारण एवं सारण से, चंपारण और सारण जिला से। 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ पर हुई थी, तो 92 का हो जाएगा सी, सिवान में हुई थी, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की। 93 है कि बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे, कौन थे, 93 का हो जाएगा ए, सूरज नारायण सिंह, आज़ाद परिषद के संयोजक थे, आज़ाद परिषद के। ये भूमिगत क्रांतिकारी संगठन था। 94 नंबर है कि बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, जब वो कांग्रेस अलग हो गए थे त्रिपुरी अधिवेशन के बाद 1939 में। और इसके बिहार में नेता कौन थे, ये पूछा है इसने, तो इसका हो जाएगा सीलभद्र याजी, ये इसके बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। 95 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी, कब हुई थी, 95 का हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। इसी दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा की थी मुस्लिम लीग ने, यानी कि पूरे देश में एक साथ सांप्रदायिक दंगा। 96 नंबर है कि भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ, छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ, तो 96 का हो जाएगा सी, भारत में सबसे पहले बिहार में ही हुआ था, छात्र संगठन का सम्मेलन हुआ था सबसे पहले बिहार में ही, सबसे पहले गठित बिहार में ही किया गया छात्र संगठन।
97 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे। तो 97 का हो जाएगा डी अहमदुल्लाह। 98 है कि बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई, कहाँ पर? तो 98 का हो जाएगा ए, गया में। 1921 के बाद हुआ था, 1922 के बाद हुआ था, जब असहयोग खत्म हुआ तो उसके बाद हुआ था। तो जहाँ भी जब भी हुआ, गया में हुआ था स्वराज सभा की स्थापना। 99 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 99 नंबर का, तो राम दयालु सिंह ने एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? पूरे के पूरे सारण जिला को क्रांतिकारियों के कारण अंग्रेजों ने आपराधिक जिला घोषित कर दिया था। तो 100 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 1942 में, भारत छोड़ो के दौरान 1942 में। 101 नंबर क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? सबका नाम पूछा है 101 नंबर का। तो इसको हो जाएगा बी, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालीग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाबी सोनार। ये सब उनके साथ भाग निकले और ये कहाँ चले गए थे? नेपाल के तराई क्षेत्रों में जाकर छुप गए थे। और फिर वहाँ पर क्या किया इन्होंने? वहाँ पर इन्होंने आज़ाद दस्ता बनाया था, आज़ाद दस्ता, जो एक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन था। 102 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसका नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? तो 102 का हो जाएगा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था बिहार में। 103 नंबर है कि यूथ लीग और तूफानी जस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? यूथ लीग और तूफानी जस्ता। 103 का हो जाएगा समाजवादियों द्वारा। 104 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? 104 का हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने किया था। ये बिहार आए थे पटना उस समय, इन्होंने उद्घाटन किया था बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का। और इसके कुलपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। 105 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न से किन की नियुक्ति हुई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 106 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स बिहार आए थे और इनका विरोध हुआ था, पूरे बिहार में काले झंडे दिखाए गए थे। 106 का हो जाएगा 22-23 दिसंबर 1921 ईस्वी, डेट याद रख लेना। 107 नंबर क्वेश्चन है कि श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न से किस नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो पटना के। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे? 108 का पूछा है, तो 108 का हो जाएगा डी, सर्वोदय आंदोलन से। सर्वोदय आंदोलन ये जेपी का अपना था। 109 नंबर है कि अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? तो 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के समय, 1941 से बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय, और असहयोग आंदोलन के दौरान, नोआखली में सांप्रदायिक दंगे के दौरान। तो 1941 में जब पूरे बंगाल में दंगा हुआ, बंगाल में, तो उसका प्रभाव बिहार में दिखा। बंगाल में हिंदुओं का हत्या किया गया, तो उसके बाद बिहार में मुस्लिमों को हत्या किया, मुस्लिमों के खिलाफ वो चल रहा था दंगा। तो उस समय गांधी जी ने बोला था कि बिहार हमें रास्ता दिखा सकता है। नीचे दिए गई घटनाओं को उसके घटित होने वाले वर्ष की कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। 110 नंबर क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, किसान सभा का गठन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, सदाकत आश्रम की स्थापना, इन चारों को पूछा है। 110 नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या दिया है? 110 का दिया है बी, यानी कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, किसान सभा का गठन 1929, उसके बाद से पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में ही हुई, और सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। ठीक है, एक बार फिर से मेरा पटना उच्च न्यायालय कब आ गया? तो ए का हो जाएगा 2, पटना उच्च न्यायालय 1916। ठीक है, हाँ, पटना उच्च न्यायालय क्या हो जाएगा? ए का 2 है, तो पटना उच्च न्यायालय 1916, किसान सभा गठन 1929, पटना विश्वविद्यालय 1920, सदाकत आश्रम 1929। बी आंसर हो जाएगा इसका, बी दिया है 110 का।
111 है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जब चलाया गया महात्मा गांधी द्वारा उसके बाद, तो 111 का हो जाएगा डी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहले सत्याग्रही थे। वैसे कौन थे? विनोबा भावे। 112 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। अभी हमने किया था ये, तो 112 का आंसर हो जाएगा बी, बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूछा है, 112 का बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। 113 का हो जाएगा ए, बांकीपुर जेल में रखा गया था। इनको ये पूछ चुका है बीपीएससी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलदेव सहाय। क्या हो जाएगा? बलदेव सहाय। 99 नंबर क्वेश्चन में भी है ये 99, वहाँ पर इसका आंसर रामदयालु सिंह दिया जो कि गलत है, बलदेव सहाय ही होगा। 112 का बलदेव सहाय होगा। कि एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र किसने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? बलदेव सहाय। बिहार समग्र बहुत सारे आंसर गलत दिए हुए हैं, इसलिए मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर होगा बलदेव सहाय। 113 हमने कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। मैंने चेक किए, बहुत सारे आंसर सही किए हैं। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 114 का हो जाएगा बी, 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को। जब बिहार समग्र से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना खुद से भी, तो उसका आंसर जरूर क्रॉस चेक करना एक बार, बहुत सारे आंसर गलत दिए हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है। सचिवालय गोलीकांड में शहीद लोग हैं उनकी सूची में निम्न से कौन शामिल नहीं है, यानी उनके सबके नाम याद होने चाहिए। 115 का डी है, योगेंद्र नारायण। 116 नंबर क्वेश्चन है कि सीवान थाना में झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन है। सीवान थाना में 116 का डी, फुलेन प्रसाद श्रीवास्तव हैं। ये हमने ऊपर भी किया था। 117 नंबर है कि निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची है और इनके जगह पूछा है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर थे। 117 का आंसर है ए, यानी कि ब्रह्मानंद तिवारी कहाँ के थे? चंपारण। इतना नाम नहीं याद हो पाता है। और सरस्वती देवी भागलपुर, और ध्रुव कुमार कटिहार, और कपिल मुनि इनका हो जाएगा डुमराव। ए आंसर दिया है 117 का। 118 1942 का अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सुमेलित कौन थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। तो 118 का डी है 1 2 3 4, ये सभी थे। योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, ये सभी थे। 119 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे। प्रशिक्षक कौन थे ये पूछा। 119 का हो जाएगा नित्यानंद सिंह थे, ये ट्रेनिंग देते थे आज़ाद दस्ता को। 119 का बी। 120 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था। ये पूछा है, सियाराम ब्रह्मचारी दल किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था। 120 का हो जाएगा अगस्त क्रांति के दौरान, यानी कि भारत छोड़ो के दौरान 1942 में। भारत छोड़ो को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 8 अगस्त को शुरू हुआ था, इसीलिए मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। ओके। 121 नंबर है कि बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए क्या लिखा है ये, ध्रुव दल की स्थापना की थी। 121 का हो जाएगा ए, कटिहार। 122 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था। तो 122 का हो जाएगा सी, तिरहुत प्रमंडल में। 123 नंबर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी कौन। डी, भगवती देवी। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन में भी भाग लिया था। 124 है कि फराइजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तययूनी आंदोलन किसने चलाया था। तययूनी आंदोलन। 124 का हो जाएगा डी, जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। 125 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो 125 का हो जाएगा बी, जगलाल चौधरी जी ने। 126 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था। 126 का ए होगा, प्रभावती देवी नाम था उनका, गांधीवादी नेता थी हैं। 127 नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल के सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था। उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र में।
127 का हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण ने। आज़ाद दस्ता जो इन्होंने बनाया था ये इसी एरिया में सक्रिय था, आज़ाद दस्ता। ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? 128 का क्या हो जाएगा? बी, पटना। पटना। 129 है कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? जमींदारी उन्मूलन कानून बना था देश के किस क्षेत्र में? तो 129 का हो जाएगा ए, बिहार में। बिहार में जब प्रांतीय विधानसभा का गठन हुआ तो उसके बाद जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। 130 स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? 130 का हो जाएगा ए, 130 का ए दिया है, दरभंगा। तो इसका आंसर दिया है दरभंगा, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेना। स्वामी सहजानंद का नाम लखनऊ, सोनपुर, इन सब जगहों पर भी आता है। इसमें आंसर दिया है दरभंगा। 131 है कि किसान समाचार के संस्थापक निम्न से कौन थे? 131 का हो जाएगा डी, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद। 132 है कि नवंबर 1936 में बीहपुर, भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? 132 का हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद दोनों ने किया था। कहाँ पर? भागलपुर में हुआ था। 133 है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। अप्रैल 1939 का पूछ रहा है। 133 का आंसर दिया है गया में, बी होगा, गया में। पटना में, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? 134 का 4 मार्च 1928 को, 4 मार्च 1928 को किया था पटना के बिहटा में। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुआ था? 135 का हो जाएगा सी, शाह मोहम्मद जुबैर। 136 नंबर है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 136 का सी, मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 137 का क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद ही हैं, किसान आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं ये। 138 है बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? नहर शुल्क। 138 का ए, शाहबाद में, शाहबाद में। 139 है कि 20-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने, बी हो जाएगा इसका, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा। 140 है कि नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय, द्वितीय था वो पुरुषोत्तम दास टंडन, तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद। 141 नंबर है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना किया था? 141 का हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार केसरी नाम से किसे जानी जाती है? बिहार केसरी, बिहार केसरी कौन है? 142 का हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। 143 है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किस आंदोलन का हिस्सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का। 143 का सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं, सविनय अवज्ञा का आंदोलन का था। 1930 में जो सविनय अवज्ञा चला उसी का हिस्सा था चौकीदारी कर नहीं देने के खिलाफ आंदोलन, चौकीदारी कर नहीं दिया था लोगों ने। 143 का हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 144 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए 144 का क्या हो जाएगा? बिहार। कौन कौन सा उत्पाद? एक सोडा और अफीम, ओपियम, इन दोनों को उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। डच और पुर्तगाली बिहार से सबसे ज़्यादा अफीम का व्यापार करते थे और सोडा का। 145 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था? 145 का हो जाएगा सी, चंपारण और सारण, चंपारण और सारण जिला में, छपरा। 146 है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो दरभंगा में हुआ था बॉयज एसोसिएशन की स्थापना। 147 नंबर है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, ये पूछा है। 147 का हो जाएगा डी, कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व नहीं था, स्वतंत्रता के बाद इस जाति का वो बना राजनीतिक वर्चस्व। 148 मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? ये प्राचीन से पूछ लिया बीच में क्वेश्चन।
148 का हो जाएगा सी, चंपा नदी। चंपा नदी मगध जनपद हो गया, और उसके बाद अंग जनपद भागलपुर और मुंगेर का इलाका आता है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे, ये पूछा है। 149 का हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 150 नंबर है कि 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था। किसका है सिताब दियारा, ये तो पता होगा सबको। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, ए हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थल कौन सा है, बताओ जरा मुझे। 151 है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका। तो 151 का क्या हो जाएगा, ए, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। ठीक है। 152 है कि 1930-31 के मध्य बराही कांग्रेस ने मुंगेर जिला में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय आंदोलन एक हिस्सा था। ठीक है। तो 152 का क्या हो जाएगा, 152 का डी, मुंगेर के आसपास, मुंगेर जिला में ये चीज़ हुआ था। 153 नंबर है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसका। 1830 पूछा है, तो वहाबी आंदोलन हो जाएगा इस समय का। 153 का हो जाएगा डी, वहाबी आंदोलन। 154 नंबर है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस चले गए थे। 154 का हो जाएगा डी, जनकधारी प्रसाद जी को अपना कार्यभार उन्होंने सौंप दिया और वो वापस चले गए थे। 155 नंबर, बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। गोल्डन लीग, 155 का डी हो जाएगा, देवघर में। देवघर में। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। 156 का सी हो जाएगा, तवान। तवान नामक कर देना पड़ता था। 156 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ये इसका आंसर है। ये पूरा पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। आंसर्स बहुत सारे गलत भी है, जिनको मैंने देख के काफ़ी हद तक करेक्ट करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई गलत होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर दूंगा। अगला वीडियो हम एंशिएंट का सेट लेकर आएंगे 150 क्वेश्चन के करीब में। किसी को घटना चक्र के साइंस का एमसीक्यू अगर करना हो बीपीएससी के लिए तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, वो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट है पूरा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।